चाहूंगी कि आपका व्यू क्या है इस पूरी जो एक सिचुएशन डेवलप हो रही है। केसेस चल रहे हैं अदालतों में, एक आपको नजर आ रहे हैं बज़ाहिर एक स्टैंड ऑफ है जुडिशरी और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान। यहाँ से कहाँ जाता हुआ आपको ये मामला दिखाई दे रहा है एंड हु डू यू थिंक विल पुल बैक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक दोनों को देखना चाहिए कि दोनों इंस्टीट्यूशंस हैं स्टेट के कि क्या हो रहा है। लेकिन पॉइंट इज दैट जुडिशरी जो है उसका तो एक रोल है, वो तो इंटरप्रेट करेगी, आइन और कानून और फैसले देगी। अगर आप उनके फैसलों को नहीं मानते, जो पिछले अदवार में नहीं माना गया, जस्टिस बंदयाल के फैसलों को नहीं माना गया, पार्लियामेंट के अंदर कहा हम नहीं मानेंगे, एस्टेब्लिशमेंट, उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट और कोर्ट की एक लड़ाई थी, लेकिन कोर्ट खुद भी डिवाइडेड था। अब नेचुरली वो लोग नहीं हैं। अब दूसरे जो लोग उस वक्त खिलाफ थे बंदयाल साहब के, मतलब खिलाफ इन द सेंस के कि जी उनकी जो जिस तरह से वो कोर्ट कंडक्ट कर रहे थे, और फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून भी लाया गया ताकि सुप्रीम कोर्ट की चीज़ों को 184(3) की पावर्स को कंट्रोल किया जाए। तो वो सारी चीज़ें इसी कोर्ट की, जो अब ये कोर्ट था, उन्होंने आते ही सबसे पहले उसको अपहोल्ड किया। लेकिन अब देखिए नेचुरली अब अगर वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जो जजेस हैं, अब जस्टिस बंदयाल उनका कोर्ट अब चला गया, वो कहते थे हम ख्याल जजेस वगैरह, अब ये कोर्ट जो होगा ये उनके हक में, और बहुत सारे फैसले आए भी, बल्ले का केस है और ये सारी चीज़ें। लेकिन जब बात आई कि जजों के जिस तरह से आप इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं, वो तो ये 6 जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने कहा कि जी हमारे साथ ये हम पिछले साल से बात आपको बावर कराते रहे, आपने कुछ नहीं किया। अब वो खुल के बात सामने आ गई, उस पर सुओ मोटो ले लिया गया। अब ये और सारे हाई कोर्ट से जब रिकॉर्ड कमेंट्स कॉल किए, सबने लिख के दे दिया कि जी हाँ ये इस तरह से एस्टेब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस होती है। अगर एस्टेब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस होगी जुडिशल काम में, अपने मर्जी के फैसले कराए जाएंगे और वो ना दें, तो सारी बात झगड़ा होगा। आइन और कानून को प्रिवेल करना चाहिए, उनको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, इसी के लिए प्रोसीडिंग्स है। और इन जो लोग इसमें मुलव्वस पाए जाए, जब तक उनको सजा नहीं मिलेगी कुछ नहीं होगा। धरने का केस देख लीजिए, चीफ साहब ने छोड़ा कि एग्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशन करके आए, उन्होंने सबको क्लीन चिट दे दी धरने वाले केस में। फिर आप देखिए जस्टिस शौकत सिद्दीकी के केस में 2 उनको रिस्टोर किया गया, उनके साथ जो ज्यादती हुई थी जज साहब के साथ, वो उन्होंने कहा कि गलत हुआ। लेकिन जिन लोगों ने किया, जिनका उन्होंने नाम लिया, जिन लोगों के खिलाफ उन्होंने एलिगेशन, उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब ये मौका है कि जिसके अंदर कार्रवाई, अब यही रुकवाने की ज़ुबैर साहब कतई कलामी की माफी, लेकिन 6 जजेस के खत ने आपके ख्याल में ये जो जुडिशल लैंडस्केप है उसका कॉम्प्लेक्शन तब्दील करके रख दिया है? बिल्कुल। सिर्फ वही नहीं, उसके बाद जो कमेंट्स आए बाकी हाई कोर्ट से, उसने भी सारा कर दिया। उसका डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी ने पंजाब की भी लिख के दिया कि जहाँ ये इंटरफेरेंस होती है, हमें एग्जेक्टिव और इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से हमारे काम में मदाखलत होती है। देखिए जब मदाखलत आप करेंगे इस तरह से, और फिर देखिए फिर उसके खिलाफ रिएक्शन क्या आया। अब लॉ मिनिस्टर साहब बैठ के पहले थ्रेट किया उन्होंने, पहली जब इन 6 जजों ने खत लिखा, कल की मैंने सुना है, मैंने सुनी नहीं है, लेकिन एक प्रोग्राम में था, उन्होंने कहा कल उन्होंने फिर एक जुडिशरी पर बड़ा हमला किया उन्होंने, बिल्कुल डोमेन और हदूद की, जहां पर वो बार-बार बात दोहराते हैं। अब माशाल्लाह अब देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि फिर से देखिए वही जमाना आ गया कि ये वो कोर्ट है जो ये समझ रहे थे कि कोर्ट अब आएगा, एक नए चीफ जस्टिस आ जाएंगे, उनके हक में चलेंगे और कोर्ट बिल्कुल उनके कंप्लाइंट होगा, जो वो कह रहे हैं वो करेंगे। लेकिन रिमार्क्स, वो कहते हैं सख्त रिमार्क्स नहीं देने चाहिए। देखिए हो सकता है उसमें भी, देखें थोड़ा सा मैं समझता हूँ जज साहिबान को भी थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए कि जो कमेंट्स देते हैं, लेकिन जैसे अगर वो कमेंट वो समझ रहे हैं कि जैसे वो एक शायर का केस है फरहाद साहब का, उसके अंदर वो जज साहब समझते हैं कि एक ज्यादती हुई, उसको उठा लिया गया है और ये एजेंसीज के पास है या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के पास है, तो उससे वो रिकवर करके दें। तो वो अगर कमेंट कर रहे हैं तो इसमें क्या गलत बात है? वो कह रहे हैं कि आप करके दें। उस पर कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की लॉ मिनिस्टर साहब ने, और उस पर उन पर हमला किया, मुझे बताया गया, मैंने खुद नहीं सुनी, शायद आपने सुनी हो। तो लेकिन ये देखिए ना, मतलब ये खुद, अच्छा फिर आप देखिए कि जब उन्होंने देखा कि जजेस, अब ये बात वहां तक चली गई है, तो अपने कुछ बंदों के थ्रू उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के जजों पे हमला किया। खासतौर पे जस्टिस मिनल्ला के कमेंट्स पे आप देखिए, कहा हम जो इनकी पगड़ियां हैं हम उनसे फुटबॉल खेलेंगे। पता जी, आज उन्होंने सेनेट में तहरीके इस्तेहकाक जमा करवा दी है जस्टिस अतर मिनल्ला के खिलाफ। जी आज ये देखिए, तो आप ये देखिए कि वो आदमी जिसको कंटेम्प्ट नोटिस हुआ है, कि जिसने बात की हुई है, वो आज खड़े होकर सेनेट के अंदर, आप फरमा रही हैं कि सेनेट के अंदर वो तकरीर करे जज कंडक्ट ऑफ जजेस के ऊपर। तो जी उन्होंने कहा हाउ डेयर, एंड माजरत के साथ, मतलब जिस किस्म का उनको तो लग ही नहीं रहा कि कंटेम्प्ट के नोटिस से भी कोई फर्क पड़ा है, उनको भी जवाब जमा कराना है। वो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, वो कर सकते हैं, क्योंकि वो देखिए वो उनके पीछे जो कुव्वत है जिसके खिलाफ ये सारे इल्जाम है, वो कुव्वत उनके पीछे खड़ी हुई है। तो वो जाहिर बात अपने आप को बहुत ताकतवर समझते हैं और समझते हैं कि आइन और कानून और उनके खिलाफ है। वो उसको दे रहे हैं कि जी मेरी आपने हद तक इज्जत की है, तो कोई मेरी पगड़ी उछालेगा तो मैं भी पगड़ी उछालूंगा।
पॉइंट इज दैट कि जी इस तरह की बातें करने से और फिर लॉ मिनिस्टर उनके साथ शामिल हो जाना और फिर और लोगों ने भी प्रेस को अभी तो सिर्फ बट जुबैर साहब, हाउ अनप्रेसिडेंटेड इज दिस? आपके ख्याल में जो ये 5 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पिटिशंस जो है, 4 इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, 1 सुप्रीम कोर्ट में, और एंड अगेंस्ट एस्टैब्लिशमेंट, मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एटलीस्ट रिप्रेजेंट तो उन्हीं को कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसी को तो चाह रहे हैं कि ख़त्म हो जाए मामला रफ़ा दफ़ा। एक मिनिस्टर, एक एडवाइज़र ने आके कहा कि कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, पता नहीं इस तरह की कोई बात की। ये देखिए, अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, मट्टी पाव वाली बात होगी, तो हमारी अदलिया की आज़ादी ख़त्म हो जाएगी। तो ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट वाली बात, ये राना सनाउल्लाह साहब बरमला कह रहे हैं, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट मतलब ये कंटेंट में और इतना बड़ा इशू हो गया, सारी जुडिशरी लग के दे रही है, इसमें आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट क्या होगा? वो आके कहेंगे जी हम आइंदा इंटरफेरेंस नहीं करें, हमें माफ कर दो, खत्म करो प्रोसीडिंग। नो, ये बिल्कुल नहीं, इसको विल जुडिशरी एग्री टू इट? देखिए, बेंच के ऊपर है, बेंच के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ जजेस उसमें चाह रहे मामला खत्म हो जाए, मैं समझता हूँ कुछ चाह रहे हैं कि उसमें कुछ हो जाए। अब ये डिपेंड करता है कि वो अब, क्योंकि देखिए मैटर सब जुडिस है, आप मुनासिब है, आप बात करें ना मैं करें, और खामखा हमें भी कोई नोटिस